चेन्नई की एक अदालत है, उस अदालत के अंदर एक पति और पत्नी खड़े हुए होते हैं और जज साहब की तरफ से फैसला सुनाया जाता है कि उस व्यक्ति को जो सामने खड़ा हुआ है, इसको जब तक फांसी पे लटकाया जाए, जब तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी जान ना निकल जाए, और जो महिला खड़ी हुई है उसको उम्र कैद की सज़ा दी जाए। दरअसल अदालत में जो ये सज़ा दी गई थी, ये अपने आप में सैल्यूट करने की बात है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल, भोजपुरी, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की जो ये घटना है एकदम हैरान कर देने वाली है। दरअसल आज की जो घटना है वो घटना है चेन्नई की, और वहाँ पर एक परिवार रहता है। उस परिवार के जो भी नाम है मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि एक मासूम सी बच्ची है, अभी उसके शादी विवाह नहीं हुए हैं। अगर मैं पूरा नाम बता दूंगा तो उसके लाइफ में दिक्कत आ सकता है। तो दोस्तों, ये लड़की स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी, उसी समय इसके पेट में हल्का हल्का दर्द उठता है। ये लड़की पहले सोचती है कि ये जो दर्द है वो नॉर्मल है, लेकिन वो दर्द धीरे धीरे बढ़ता जाता है। बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। जैसे तैसे अपनी माँ से कहती है कि माँ, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा ज़ोरों का दर्द है और मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। आज से पहले इतना दर्द हुआ ही नहीं था हमें। अब उसकी माँ वो घर में से कुछ टैबलेट्स लाती है और अपने बच्ची को देती है और कहती है कि ये खा लो। उसके बाद में वो टैबलेट वो लड़की लेती है, उसके बाद भी उसका दर्द जो है रुकता नहीं है। उसके बाद में उस लड़की के जो माता पिता होते हैं उसे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, और हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद उस लड़की का जब ट्रीटमेंट करवाते हैं, डॉक्टर जब उसका जांच करता है, जांच करने के बाद में वो चौंक जाता है। वो लड़की का उम्र 14 से 15 साल रहता है, लड़की गर्भवती रहती है। तब वो बाहर में उनके माता पिता जो रहते हैं उनको बुलाता है और उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी बेटी के पेट में जो दर्द है वो क्यों है? तो वो लोग बोलते हैं कि अगर हमें पता ही होता तो मैं यहाँ पे क्यों आता। तो डॉक्टर उन लोगों को बताता है कि दरअसल ये जो तुम्हारी बेटी है ये गर्भवती है, इसी की वजह से इसके पेट में दर्द है। क्या इसकी शादी हो चुकी है? तो उसके माता पिता तुरंत उसके डॉक्टर के पैरों में गिर जाते हैं और बार बार कहने लगते हैं कि हमारी बेटी की अभी शादी नहीं हुई है, और ये बात अगर समाज में पहुंच गई तो हम कहीं पर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। उसके बाद में डॉक्टर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता है, लेकिन माता पिता इतने ज़्यादा इसको रिक्वेस्ट कर देते हैं डॉक्टर को, तो ये भी गर्भपात करने के लिए तैयार हो जाता है। और दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि हमारे इंडिया के अंदर गर्भपात जो है एक कानूनन अपराध है। आखिरकार वो डॉक्टर उस लड़की का गर्भपात कर देता है, और गर्भपात करने के बाद में वो लड़की अपने घर आ जाती है। लेकिन अब ये जो लड़की घर आ गई थी तो ये बहुत ज़्यादा गुमसुम रहती थी, बहुत ज़्यादा खामोश रहती थी। वो वापस से फिर रेगुलर स्कूल जाने लगती है। फिर स्कूल में भी वो चुपचाप रहती थी, और उसको ऐसा लगता था कि इसके जिस्म के किसी भी हिस्से को अलग कर दिया गया है। अब सारे लोग इसको पूछने की कोशिश करते थे कि पहले ये कैसी थी और अब कैसी है, ये क्यों मतलब शांत बैठती है। इसके जो टीचर होते हैं वो इस बात से चिंता में होते हैं कि आखिर ये लड़की इतनी ज़्यादा खामोश क्यों है। फिर उस लड़की की एक सहेली होती है, एक फ्रेंड होती है, वो उस लड़की से पूछने की कोशिश करती है कि तुम्हारे साथ में आखिर हुआ क्या है, तुम इतनी खामोश क्यों रहती हो। तो पहले दिन उस लड़की ने जानने की कोशिश की, लेकिन पहले दिन वो नहीं बताती है, और दूसरे दिन फिर लड़की पूछ रही थी कि आखिर तुम्हारी परेशानी के पीछे रीज़न क्या है। कि आखिरकार जो ये लड़की होती है इसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और ये टूट जाती है। ये लड़की उस लड़की से बताती है कि वो बताती है कि दरअसल आज से 2 से 3 साल पहले ये अपने माता पिता के बीच में उन्हीं के कमरे में सोती है, लेकिन उसी बीच में पिता मुझे गलत तरीके से टच करने लगे, और वो भी मेरे साथ धीरे धीरे संबंध बनाने लगे। और संबंध बनाने में मेरी माँ का पूरा हाथ था। मेरी माँ भी जानती थी, लेकिन कुछ नहीं बोलती थी। 2 से 3 साल तक ये सिलसिला लगातार चल रहा है, और ये संबंध बनाने की वजह से आखिरकार मैं गर्भवती हो जाती हूँ, और इसके बाद में ये लोग हमारा गर्भपात करवा देते हैं, और मैं इसके लिए बहुत नाराज़ रहती हूँ। तो जो उसकी सहेली होती है वो तुरंत टीचर के पास जाती है। टीचर्स को जब ये पूरी कहानी सुनाती है तो उनके पाँव तले ज़मीन खिसक जाती है, और टीचर जो था वो पुलिस कंप्लेन दर्ज करता है, और ये मामला कोर्ट तक पहुंचता है।
कोर्ट जब फैसला सुनाता है, ये जो पिता है, ये पिता जो बच्ची के लिए एक रक्षक का काम करता है, वो अपने बच्चों के लिए दुनिया की हर ताकत से लड़ता है, लेकिन वो पिता अपनी ही बेटी के साथ में इस तरीके से कर्म कर रहा था जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसलिए उस व्यक्ति को फांसी का सज़ा सुनाते हैं और उसकी जो बीवी होती है उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। दोस्तों, जज साहब ने जो ये फैसला सुनाया है, अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये सही है या फिर गलत है, तो आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, अगर ऐसा वीडियो देखना आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो लेके आऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच सके। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें।